अब समय आ गया है कि हम एक दूसरे को और भी प्रोत्साहित करें। टू बी एन इनकरेजर, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ प्रोत्साहन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आज मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर एक अस्पताल का समझ लीजिए सीन है ना। ये दो व्यक्ति हैं जो अस्पताल में हैं। उसमें से दोनों व्यक्ति जो हैं वो बीमार हैं और उनके सामने एक खिड़की है, बड़ी सी खिड़की है। खिड़की वाले के पास जो व्यक्ति था वो रोज उठ करके ऐसी बाहर की ओर टहलता था, मतलब झांकता था। और दूसरा व्यक्ति जो उठ नहीं सकता था, जो नीचे आप देख रहे हैं, जो उठ नहीं सकता था, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति से पूछता था, भाई क्या देख रहे हो, हमें तो बताओ। क्योंकि ये जो व्यक्ति, जो नीचे वाला व्यक्ति, वो उठ नहीं सकता था, तो उसको कुछ आइडिया नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो व्यक्ति जो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता था, वो उसको बताता था, अरे देखो कार जा रही है और चिड़िया उड़ रही हैं, बाहर बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, और तरह तरह की जो भी एक्टिविटी वो खिड़की के बाहर जैसा उसको अनुभव होता था, वो उस व्यक्ति को बताता था जो नीचे वाला है, दूर था, जो उठ नहीं सकता था। क्योंकि उसको बीमारी बहुत ऐसी भयंकर रूप से थी कि उठ करके देख नहीं सकता था। ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, जो खिड़की के पास जो व्यक्ति था, जिसका बेड, जिसका बिस्तर अस्पताल में खिड़की के पास जो था, वो इस दुनिया से चला गया, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो ये व्यक्ति जो दूसरा हमेशा पूछता था कि क्या देख रहे हो भाई, मुझे भी बताओ, तो उससे उसको बड़ा प्रोत्साहन मिलता था कि मन में वो कल्पना करता था कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक प्रकार का न्यूज़ उसको मिलता था। जब उसे पता पड़ा कि उसकी डेथ हो गई तो वो बहुत बहुत दुखी हुआ और उसने डॉक्टर से पूछा उस व्यक्ति का नाम क्या था, क्या है उस व्यक्ति का नाम। तो डॉक्टर ने बताया कि फलाना फलाना व्यक्ति है और वो ब्लाइंड है, अंधा था। अब ये व्यक्ति सोचने लगा कि अरे ऐसे कैसे। तब उसने डॉक्टर से कहा, भाई ये तो रोज मुझे खिड़की के उस तरफ दूसरे पार देख करके मुझे रोज बड़ा इनकरेज करता था, प्रोत्साहित करता था कि ये हो रहा, वो हो रहा, और लेकिन आप बता रहे हैं कि वो अंधा है। तो डॉक्टर मुस्कुराए बोले कि हाँ वो अंधा है, था, अब वो इस दुनिया से चला गया। डॉक्टर ने बोला, आपको पता है, चाहे वो अंधा जरूर था, लेकिन वो आपको इनकरेज करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपकी सेहत का ध्यान रख करके उसने अपने मन से ये बातें बताई। हालांकि वो देख नहीं सकता था बाहर की तरफ, लेकिन वो अपने मन से आपको जीवित रखने के लिए, आपकी हेल्थ, सेहत को ठीक रखने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ये सब बातें उसने अपने मन से बताई। इसको बोलते हैं प्रोत्साहित करने वाला। ये जो पेशेंट था इस साइड, उसके आंखों में आंसू आए और उसने कहा सचमुच में वो उसका फ्रेंड था। प्रियो, हालांकि ये कहानी के रूप में है, आज हमारा जो टाइटल है वो है आइए आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। विशेष करके हमारे जो भाई बहन है, कुछ भाई बहन है जो हो सकता है मानसिक रूप से ग्रस्त हो, दुखी हो, समस्याओं से गुजर रहे हो, कोई आकर के उनको उठाने वाला हो, है ना। कोई हो सकता है आत्मिक रीति से निराश हो, या कोई भी इस प्रकार की बातें। ये हम विश्वासियों का कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे को इनकरेज करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें। जैसे कि वो ब्लाइंड व्यक्ति तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में ये थी कि मैं मेरे फ्रेंड को जो मेरे बाएं तरफ है उसको इसी प्रकार से उसको अच्छा बना के रखूं,
है ना। आइए मैं कुछ पदों को बाइबल में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप इसको समझे। पहला पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, पाया जाता है इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय 24 से 25 पद। यहां पर लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या है, एक दूसरे की चिंता किया करो। ये क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। हम विश्वासियों को एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को उस्काने के लिए प्रभु में प्रोत्साहित करते रहना है। 25 पद, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर का वचन बड़ा साफ रीति से आपको और मुझको बताता है कि हम दूसरे विश्वासियों के लिए प्रोत्साहित का कारण बने, इनकरेजमेंट का कारण बने, उनके बढ़ोतरी के लिए, उनके उन्नति के लिए हम वो कारण बने, हम प्रोत्साहित करें। कितना अच्छा लगता है जब दूसरे लोग खुश होते हैं, उनको अच्छी बातें बताते हैं, तो उनका और जो बनता जाता आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, है ना। चलिए और भी कई पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप इस बात को समझें कि किस रीति से आपको और मुझको प्रोत्साहित करते रहना है जब तक कि प्रभु न आए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल दिन बुरे चल रहे हैं। बुरे का मतलब परमेश्वर की दृष्टि से नहीं, हमारी दृष्टि से। जैसा हम देखते हैं मसीहियों के विरोध में कई बातें होती हैं, कई लोग निराश होते हैं। अभी अभी आज के दिन, आज ही सवेरे मुझे कहीं से एक सैड, ह्यूमनली स्पीकिंग, मानव रूप से अगर देखे तो एक दुख की बात हमें पता पड़ी, और मैंने उनको वचन से इनकरेज किया, हाँ, उनको प्रोत्साहित किया। अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल करके, दिल के साथ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हम बढ़ाएं। चलिए और पदों को देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसका 2 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। पौलुस यहां रोमियो की कलीसिया को लिखता है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। पड़ोसी को उनकी भलाई के लिए, सुधारने के लिए क्या करे, निमित्त प्रसन्न करे, उनको और अच्छे कामों में उस्काए और प्रोत्साहन करे भलाई कामों को करने के लिए। पहला थेसलोनियो उसका 5 अध्याय और 11वां पद। पहला थेसलोनियो उसका 5 अध्याय और 11 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको देख सके। पहला थेसलोनियो उसका 5 अध्याय और 11 पद। यहां लिखा हुआ है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। पौलुस लिखता है जो थेसलोनिकी की जो कलीसिया थी ना, वो बहुत अच्छी कलीसिया थी, एक उदाहरण वाली कलीसिया थी और बड़ा उन्नति का कारण बना था वो आत्मिक रीति से। तो यहाँ पर लिखा हुआ, इस कारण एक दूसरे को क्या करो, शांति दो, कंफर्ट करो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। तो हम देखते हैं प्रियो कि जैसे थेसलोनिकी की जो कलीसिया थी, एक दूसरे लोग वो उसको प्रभु में प्रोत्साहन करते थे, बढ़ाते थे, उन्नति का कारण बने थे। उसी प्रकार से आप और मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने जो भी छोटा सा मसीही ग्रुप है उसके लिए उन्नति का कारण बने हैं। कभी भी किसी विश्वासी को आप अकेला ना छोड़ें चर्च में।
अगर उसके पास कोई नहीं है, आप जाइए और बोलिए कैसे हैं आप, बात करिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या है ना, जनरली क्या होता है, हम लोग अपने लोगों से ज़्यादा मिलते हैं। फलाना फलाना शायद मेरे प्रदेश से आया हो, या मेरे मेरे लैंग्वेज का ग्रुप का है। नहीं नहीं नहीं, हमें मिक्स होना है एक दूसरे के। और कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति ऐसी बैठी रहती, कोई उसके पास जाता नहीं। नहीं, इसको हम देखें और इस प्रकार से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन का कारण बने। चलिए और देख लेते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ। रोमियो उसका 15वां अध्याय और 5 पद। रोमियो उसका 15वां अध्याय और 5 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 4 पद और 5 पद। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। कितना अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर। परमेश्वर का एक एक वचन ना सटीक है? हथौड़े के समान लगता है ना, बिल्कुल साफ रीति से, कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं है। पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा क्या रखें? आशा रखें। जितना हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, जितना हम परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाएं, उससे क्या होता है? आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है। यही हमारा एक तरह से बताए ना, आत्मिक खाना, आत्मिक दूध है। तो एज ए क्रिश्चियन, एक विश्वासी होने के नाते आपका और मेरा ये कर्तव्य होता है। हम फिर से और आगे देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 11 और 12 पद। सुनिए कि कैसे हम विश्वास में एक दूसरे को का प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं, उन्नति का कारण बन सकते हैं। सुनिए, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है तुम में है शांति पाऊं, इनकरेज हो जाऊं, उन्नति का कारण बनो। किसमें? विश्वास में। और विश्वास में हम बढ़ते जाएं। यही मतलब है ना। एक चीज जो आत्मिक वरदान इसलिए देते हैं ताकि हम सब विश्वासी क्या हो जाएं? स्थिर हो जाएं, पक्के बन जाएं, लुढ़कने वाले ना बन जाएं, मजबूत रहे चट्टान में, है ना। कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है तुम में भी है शांति पाऊं। यहां पर पौलुस क्या होता? बड़ा इनकरेज्ड हो जाता है रोमियो की कलीसिया को देख करके, और कहा कि मैं शांति पाता हूं तुम्हारे विश्वास को देख करके। कई बार हमारे विश्वास को देख करके दूसरों का ढाढ़स बनता है, उन्नति होती है, और भी वो विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और 12 पद। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आपको और मुझको एक विश्वासी के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है, उन्नति का कारण बनना, ठोकर का कारण नहीं। कभी कभी हम लोग ठोकर का कारण बन जाते हैं, हमारे कुछ ऐसे काम जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं होता। नहीं, हमें ऐसा आदर्श बनना है कि दूसरे हमारे जीवन को देख करके अरे वाह बोले, कितना अच्छा है, वो खुद एक प्रकार से उन्नति में बढ़ते चले जाते हैं। यहां लिखा हुआ है पहला तिमोथी 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में
विश्वासियों के लिए क्या बन जाए? आदर्श बन जाए, एग्जाम्पल बन जाए। हाँ, यही तो है ना। अब देखिए, आजकल ढेर सारे प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, पास्टर्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग आते हैं प्रभु के कार्य के लिए, या विश्वासी लोग भी हैं चर्च में, और बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम उन चीज़ों को अपने जीवन में ढालते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालते हैं, तब हम आदर्श बन जाते हैं, दूसरों के उन्नति का कारण बन जाते हैं। ये बात तो यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, और किसमें हमें प्रोत्साहन बनना है? प्रोत्साहन हम दूसरों को कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के बोझ को अपना बोझ समझकर उठाएं। चलिए, मैं पढ़ता हूं गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और 2 पद। गलतियों उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमारे मसीह भाई बहन में जब कोई ऐसी समस्या आती है, चाहे वो सताव हो, चाहे पैसों की कमी हो, चाहे वो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हो, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, हमें उनके भार को अपने ऊपर भी उठाना और उनके लिए प्रार्थना करना, और अगर जितना हो सके हम सहायता करें, तो उससे क्या होगा? उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, हम उनके लिए उन्नति का कारण बन जाएंगे। मैंने ऐसे कई गवाहियां सुनी हैं, जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की समस्या को समझा, उसको अपने ऊपर उठाया, प्रार्थनाओं में, कार्यों के द्वारा, विजिटेशन के द्वारा, जैसे भी हो, वो क्या हो जाते हैं? प्रोत्साहित हो जाते हैं। हाँ, उसमें एक प्रकार का हियाव आ जाता, खुश हो जाते और बोलते, अच्छा हुआ आप आए, अरे अच्छा हुआ आपने ये बात कही, मुझे पता नहीं। तो ये क्या हो रहा है? प्रोत्साहन कर रहे हैं। जैसा देखिए, वो जो फिर से हम उस स्टोरी में वापस जाते हैं जो मैंने बताया था, जो यहाँ पर आपके स्लाइड में है डायग्राम में, कि वो आदमी खड़ा हुआ, हालांकि वो अंधा था, लेकिन वो अपने मन की कल्पनाओं से ऐसे दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा था? प्रोत्साहित कर रहा था, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो बेचारा उठ नहीं पाता था, तो देख नहीं सकता था। और ये व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ था, वो सोच रहा कि सब मुझे सही सही बता रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उसने बताया, ऐसा लग रहा कि सच में देख रहा, लेकिन वो क्या था? अंधा था। लेकिन अंधे होने के बाद भी, दृष्टिहीन होने के बाद भी, वो दूसरे व्यक्ति के लिए एक उन्नति का कारण बना। वो मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से और अच्छा होता गया। ये व्यक्ति जब मर गया तो पता पड़ा कि अरे, ये तो दृष्टिहीन था। उसने कैसे जो दूसरा व्यक्ति ठीक हो रहा था उसकी सहायता की। हाँ, ये आपको और मुझको भी ऐसा ही करना। एक और पद आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, जिसमें हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, और वो है कि हम दूसरे को याद दिलाएं कि भैया सब्र रखो, धीरज रखो, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं आपको लेने के लिए, मुझे लेने के लिए। हम बादलों के साथ एक साथ मिलेंगे, है ना। चलिए, मैं पढ़ लेता हूं 1 थेसलोनियों और उसका 4 अध्याय 17 और 18 पद सुनिए। जो इसका संदर्भ वो ये है कि चलिए 16 भी पढ़ देता हूं ताकि आप इसके संदर्भ को सुन लें। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, प्रोत्साहित किया करो, उन्नति का कारण बनाओ कि यार एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने आ रहा है ना। ये जो तकलीफ है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो भी है, ये थोड़े समय का, अंत में हम प्रभु में
मिल जाएंगे। सो हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है? इनकरेज करना है। हाँ, सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने देखा इनकरेजमेंट के बारे में, प्रोत्साहन के बारे में, उन्नति के बारे में, कि हम कैसे एक दूसरे को प्रभु में उठाएं, बढ़ाएं, एक दूसरे के बर्डन को शेयर करें, बोझ को साथ में उठाएं, अपने बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा, एक दूसरे के साथ मिलने के द्वारा, विजिटेशन के द्वारा, और आराधना के द्वारा, विश्वास में गवाही देने के द्वारा, कई तरह से। आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें।